जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। पेपर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है आप लोग डर रहे होंगे, थोड़ी सी आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन वो होना स्वाभाविक है। उसके लिए हम आपको इतना कह सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब आपको अपने ब्रीदिंग पे, मतलब आपको श्वास पे अपने फोकस करना है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, आप थोड़ा सा योग करिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। आपको काम काम रहने में, आपको शांत रहने में बहुत मदद करेगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। आप स्ट्रेस कम लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको डरना नहीं है। आप केमिस्ट्री में डर रहे होंगे, ठीक है, मुझे पता है। आप लोग कम्युनिकेशन स्किल में डर रहे होंगे। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री के लिए जितने वीडियोस मैं यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस आपको बना करके दे रहा हूँ, सारे शॉर्ट वीडियोस जो 10 मिनट के पीछे वाले हैं उनको आपको देख लेना है। बाकी आप लोगों के लिए सारे सरप्राइजेस आगे हैं, वो सब रिवील होने वाले हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कि जो बच्चे यहाँ से जुड़े हैं वो अच्छा नंबर ला करके रहेंगे। 60 में से अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको 40+ तो गारंटीड है। लिख करके दे रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सब आने वाला है। बाकी लेकिन आप जितने भी वीडियोस पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, वो सबको आपको देखना है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के होते हैं। ये आपका है आफ बाउ का नियम। अब आप बताइए, सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आफ बाउ का नियम कहाँ पे यूज होता है। इस वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट करेंगे कि आफ बाउ का नियम क्या होता है, उसके बाद फिर आप इसको देखेंगे कि आफ बाउ के नियम में सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, चलिए। ऊर्जा की तलस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन परमाणु की अल्पतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब हमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है? ऑफ बाउ नियम की। तो ऑफ बाउ नियम का सबसे प्रथम काम क्या होता है कि हमें ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो हम भरते हैं परमाणु संरचना में, उनके ऊर्जा के स्तर के हिसाब से हम कहाँ करते हैं? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि यस में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना होता है, किसमें? यस में। फिर उसके बाद किसमें भरते हैं? फिर हम पी में भरते हैं, फिर डी में भरते हैं, फिर उसके बाद एफ में भरते हैं। ये तरीका कैसे बनता है अभी मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद कर लेना कि जो जिनकी सबसे कम ऊर्जा होगी, जिनकी सबसे अल्पतम ऊर्जा होगी, हम उसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, जिनकी सबसे अल्पतम ऊर्जा होगी उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना चालू करते हैं। उसके बाद फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर उससे ज़्यादा कक्षक में हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं किसमें? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। और किस लिए भर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे एक हाइड्रोजन का होता है, फिर हीलियम का होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? आपका बेरिलियम होता है, फिर बोरान होता है, फिर कार्बन होता है। इन सभी में आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो इनका जो परमाणु का जो आकार होगा वो भी बढ़ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पे प्रवेश कराना, जो इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रवेश कराएंगे उन्हीं का हमें विन्यास करना होता है, उन्हीं को हमको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वितरण उनका करना होता है। आप थोड़ी सी स्पीड कम भी कर सकते हैं अगर आपको ये स्पीड तेज लग रही हो तो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक इकाई बढ़ा करके, देखिए जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद फिर बेरिलियम, बेरिलियम में फिर बोरान, कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? प्रवेश करा करके हाइड्रोजन परमाणु में किसी भी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जैसे ये आपका, हाँ, हीलियम है ना, तो हीलियम में क्या हो गया? ये आपका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे दो, एक इलेक्ट्रॉन ये पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा क्या होता है? 1s2 होता है। अब अगर इसके बाद मुझे किसका बनाना है? मान लीजिए बोरान का बनाना है, तो बोरान का कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें तो पता है कि यस में अधिकतम हम दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक यहाँ पे भर दिया हमने, एक यहाँ पे भर दिया। अब देखिए, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा? बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s2, क्या होगा? दो दो चार। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2p1 हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए ना। अब आपको पता है कि 2s2, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2p1। एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गया। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? 2 और 3, 2 3, 2 8 18 18 32। अब तो ये लोग आप लोग जान ही चुके होंगे, 2 8 18 32 कैसे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भरते हैं, उनका वितरण कैसे करते हैं। अब मैं दिखाने वाला हूँ। अब अगला कोर्स आपको यहाँ पे बनाना ही होगा, जिसमें आप लोग क्या करेंगे? अगला 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप भर देंगे। ये दो आपको दिख रहा है, पहले में दो, जिसको हम क्या कहेंगे? के कोर्स कहेंगे। फिर तीसरे अगले वाले में 3 भरेंगे, जिसको हम लोग एल कक्षा कहते हैं, एल कोर्स कहते हैं। इसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। एन का मतलब कौन 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 सी कक्षाएं, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ये 4 कक्षाएं आप लोग अभी तक भरते आ रहे होंगे। ये आपके क्या? ये सभी आपके उपकोष है। यस, यस है, ये भी यस है। ये आपका पी ऑर्बिटल हो गया, कक्षक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, ये आपका श्रृंखला है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे भरेंगे उनकी ऊर्जा स्तर के क्रम में। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लगाते हैं? परमाणु संरचना में, हाइड्रोजन के एटम में भरते चले जाते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे हम और सारे एटम्स पा सकें, हीलियम, नियॉन, ब्रोमीन, कुछ भी पा सकते हैं। सबसे पहले हम 1s1 मतलब
इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे 1s से, फिर उसके बाद 2s से, फिर उसके बाद 2p से, फिर 3s से। जैसा मेरा पेन चल रहा है आप देखिए वही सीक्वेंस बन रहा है, 3s फिर 3p फिर 4s, फिर 4s के बाद फिर 3d, 3d के बाद फिर 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद फिर 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। इतना तक आप लोग तैयार कर लीजिए बस, जो मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस बना करके दिखाया है। आप इस चीज़ को जो मैं डायग्राम यहाँ पे दिखाया हूँ अपनी कॉपी में अभी मेरे साथ बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी आज जहाँ भी देख रहे हो आप, लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं भी देख रहे हो। ये सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में काम आएंगे, और आपके पेपर में आपके सिलेबस में दे रखा है कि 1 से लेकर के 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको रटे होने चाहिए। और इसमें दो अपवाद होता है, क्रोमियम का और कॉपर का, 24 एटॉमिक नंबर और 29 एटॉमिक नंबर का, दोनों अपवाद आपको, एक्सेप्शन आपको रट लेना है अच्छे से। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 1 से लेकर के 30 तक अच्छे से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यही रहा आपका टॉपिक अफबाऊ का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब भी अगर आपके लिए 2 नंबर में आए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम कहाँ कहाँ पे आएगा, जब आपको एन, एल, एम और एस में इन सभी को भी निकालना होगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से आखिरी उपकोष में जा रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन से ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर वो आपको पता रहेगा तभी आप लोग सभी क्वांटम संख्याएं निकाल पाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। दोस्तों बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए।